ये बहुत बार प्रॉब्लम आती है लोगों को कि यार सर हमारे सामने जब भी कोई बड़ी एज वाला आता है या फिर हमारे से कुछ उसका होदा बड़ा होता है तो हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता उसके साथ बात करने में। तो ऐसा क्या करें, ऐसा क्या माइंड में सोचे और क्या ऐसा तरीका है क्या कि उसके सामने हम कॉन्फिडेंस दिखे और कॉन्फिडेंसली बात कर रहे हैं। आपके साथ भी ये बहुत बार ये प्रॉब्लम होती होगी कि यार कोई ऐसा बंदा आया है जो बड़ी एज का है, जैसे मैं सपोज कोई 25 साल का है और उसके सामने कोई 50 साल वाला आ गया और उसको बता रहा है क्यों आपको वेट लॉस करना चाहिए, क्यों आपको ये काम करना चाहिए, ऐसे सब चीजें बताते हैं। तो वो कहता है यार क्या है यार, तू मेरे से छोटा होके ऐसी बात कर रहा है। तो ये अपने माइंड में चल रहा होता है उस टाइम। तो हम क्या करते हैं, फिर उसको खुल के नहीं बता पाते हैं ना, हमें लगता है यार ये मेरे को कहीं ना कहीं टोक देगा। तो इसका किस तरह से हम इसको सॉल्यूशन लें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका कोई टेक्निकल चीज नहीं है ना, ये क्या चलती है आपके माइंड में चलती है ना। ये कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि हमें हमारे से जो भी एक्सपीरियंस वाला इंसान होता है या फिर हमारे से बड़ा इंसान होता है ना, तो हमें उसको देख के या फिर उसको जब भी उसके सामने बैठते हैं ना, तो हमें थोड़ा बहुत डर लग जाता है। तो मैंने एक तरीका निकाला है, उससे तरीका बताने से पहले एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि जिस इंसान के साथ ये हो चुका है तो वो आपको उसका सोल्यूशन बताएगा। क्योंकि मैंने ये मेरे सामने ऐसा ही एक इंसिडेंस हुआ था। मैं एक हेल्थ क्लब में बैठा था और मेरे सामने एक इंसान आया जो बहुत मेरे से बड़ा था और वो बहुत पैसे वाला था। और मैं उसको कंसल्टेंसी देने वाला था कि भाई आपका कैसे अच्छा वेट लॉस हो सकता है, किस तरह से आप फिट रह सकते हैं। लेकिन जब वो मेरे सामने आया तो आपको मैं बिलीव कराता हूँ कि वो जब आया तो उसके हाथ में अंगूठी, मतलब इतनी सारी अंगूठियां थी, हाथ में इतने सारे सोने के ये थे, गले में इतना सारा सोना था। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत पैसा वाला है। तो सडनली मतलब एक टाइम के लिए तो मुझे ब्लैंक हो गया, मेरे को यार इसको मैं कैसे बताऊं, कैसे कॉन्फिडेंस लाऊं। तो मैं बताता हूं मैंने कैसे मेरे अपने आप को मैंने सही किया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरी 3 गहरी सांसें ली मैंने, और फिर मैंने अंदर सोचा कि यार मैं कोई इनसे कुछ चीज ले नहीं रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनको कुछ अच्छी चीज दे रहा हूं, है ना। जब बोलते हैं ना कि जब देने की नियत रखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे भी ऊपर आ जाता है। आप याद कीजिए उस दिन को जब आपने किसी को आपने हेल्प करी है, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या था, आपका कॉन्फिडेंस उस टाइम बहुत अप में था। तो आपको सोचना क्या है ना, बोलते हैं जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बताया कि ये कोई टेक्निकल चीज नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजी है ना, कि हम ऐसा सोचते हैं इसलिए हमें थोड़ा सा डर लग जाता है। तो आपको उस टाइम क्या करना है, एक सिंपल सा जो सॉल्यूशन मैंने किया था, मैंने सोचा यार नहीं, जो मेरे सामने भले पैसे वाला बैठा है या फिर कोई गरीब भी बैठा है या फिर A to Z कोई भी बैठा है, मुझे जो इस इंसान को मैं जो चीजें बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं इसकी हेल्प कर रहा है। तो जैसे ही मैंने ये सोचना चालू किया तो मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर आ गया और मैंने बहुत सक्सेसफुली उसको कंसल्टेंसी की और उस इंसान को मैंने 1 साल के लिए मेरा कस्टमर बनाया। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने एक छोटी सी मेरे माइंड में एक चेंजिंग की और देखिए मैं उसके सामने ही आ गया। तो कभी भी आपके सामने कोई बड़ी एज वाला आ रहा है या फिर ऐसा कोई इंसान आ रहा है जो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है या फिर आपसे बहुत बड़ा है, तो आपको करना क्या है, अपने माइंडसेट को सेट कीजिए। माइंडसेट को उस तरह से लाइए कि नहीं, इससे मुझे कुछ लेना नहीं है, मुझे इसको कुछ देना है और मेरे इस चीज देने से इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो आप सोचिएगा कि जो भी आपके सामने इस तरह से ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है ना, तो सॉल्व हो जाएगी। और शायद आप भी, आपके प्रॉब्लम आती होगी या फिर आपके जान पहचान में किसी को ये प्रॉब्लम आती हुई जो इस वर्क को कर रहा है, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को उसके तरफ भेजिए, क्योंकि उसकी भी शायद ये वीडियो सुन के कुछ कॉन्फिडेंस आएगा और वो भी अपनी लाइफ में या फिर इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा कर पाएगा और बहुत अच्छा इनकम कर पाएगा। थैंक यू।